हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस चैनल पर हम आपको सीबीएसई के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12 के टर्म 1 सिलेबस के बारे में कि क्या है सिलेबस और क्या इसके फिर से चेंज होने की संभावना है, इसकी आवाज़ें क्यों उठ रही हैं और आपको किस सिलेबस से अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात जिस पर हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है ग्रेस मार्क्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे भेजें, आपने कहा था और रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है और किन किन बातों को उसमें लिखना है, दिखा दूंगा। उसके बाद इसी तरीके से लिख लेना है, कहाँ भेजना है ये भी मैं वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। इसके साथ में सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट बच्चों के कॉपी चेकिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12 के उन बच्चों के बारे में जिनका टर्म उनका एग्ज़ाम होना है नवंबर-दिसंबर में और ऐसे बच्चे अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब यहीं से फिर से कुछ हल्ला होने लगा है, कुछ र्यूमर फैलने लगा है कि क्लास 10th और 12th का सिलेबस फिर से रिवाइज़ होने वाला है। रिवाइज़ क्यों होने वाला है इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि चूँकि अभी जो बच्चे ऑप्शनल एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बच्चे प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो पास होकर के आएंगे या जो फेल हो जाएंगे इनका एडमिशन होगा, या ऐसे बच्चे जो मान लिया अभी किसी वजह से अपना एडमिशन नहीं करवा पाए हैं या देर हो गया है, उनको उन्होंने 11th में या 9th में एडमिशन लिया है, तो उन बच्चों के लिए फिर से मौका सीबीएसई देगी। और इसके बारे में बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं। खास करके कुछ ऐसे लोग कहने लगे हैं कि जो बच्चे फेल हो जाएंगे कंपार्टमेंट या प्राइवेट का, वो बच्चे फिर से अपना कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, या जो पास हो जाएंगे वो भी कम नंबर आया होगा इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए सिलेबस फिर से रिवाइज़ किया जाएगा। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि 30% सिलेबस आपका फिर से एक बार रिड्यूस हो चुका है। 70% का ही आपको एग्ज़ाम देना है। टर्म 1 और टर्म 2 में परीक्षा होगी और उसको भी 50-50% में बांट दिया है। मतलब वैसे ही आपका बोझ बहुत सारा हल्का हो गया है और इसकी तैयारी में आप जुटे होंगे तो फिर से कोई सिलेबस रिड्यूस होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसके बारे में तो बिल्कुल मत ही सोचिएगा, चाहे जो यूट्यूबर बोले, चाहे जो कुछ भी बोले, इसके संभावना बिल्कुल नहीं है। तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। अब इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है बच्चों, इसका सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर लीजिए। और सिलेबस ख़त्म करने के बाद चूंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, मल्टीपल चॉइस होने हैं, तो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब सबसे बेस्ट मैं आपको टिप्स दूंगा बच्चों कि टारगेट बना लीजिए कि हर एक चैप्टर का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं किसी भी क्लास में हैं, कम से कम 10 क्वेश्चंस का एमसीक्यू डेली करेंगे। और अगर आपने ये टारगेट बना लिया तो अभी आने वाले 50 से 60 दिन आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो इन 60 डेज़ में हर एक चैप्टर के 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू आप कर चुके होंगे। तो इस तरीके से बिना लोड लिए आपका ये तैयार हो जाएगा। अब अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको एमसीक्यू का टेस्ट देना चाहिए और ये भी अगर आप कहीं किसी ऐप पे या कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उससे आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा, कितना टाइम ले रहे हो, कितने टाइम में आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा बच्चों। तो अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में हैं तो स्पीड टेस्ट या आपको एमसीक्यू का टेस्ट जरूर करना चाहिए। चाहे स्कूल में करिए, ग्रुप डिस्कशन में करिए, किसी ऐप पर करिए, जहां भी करिए वहां पर आपको करना है ताकि पैटर्न आपकी समझ में आ जाए बच्चों। लर्नर्स, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा और 40 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे बच्चों। ये काफी रिसेंट चेंजेस हैं और बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी नहीं है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। ये टेस्ट 11 सितंबर से शुरू हो चुका है बच्चों। रोज शाम 5 बजे कक्षा 10 और 12 के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 10 के मैथ और साइंस तथा कक्षा 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं। ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपको हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज करें हमारा कोड GEA। आप सेम कोड यूज करके कोई भी अनअकैडमी
डिस्क्रिप्शन पर पा सकते हो 10% का बड़ा डिस्काउंट। अब देखो ग्रेस मार्क्स के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें, हमारा पेपर खराब हो गया था, हमें भी ग्रेस मार्क्स चाहिए लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखें समझ में नहीं आ रहा सर, तो आप बता दीजिए, एक फॉर्मेट बता दीजिए। तो बच्चों मैं फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसे फॉलो कर लो या अगर आपने लिखा हो तो आप किसी भी तरीके से लिख लो। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ सिंपल सा। अब ये आप किसको लिखोगे ये सारी बातें अलग अलग टाइम पर डिपेंड करती हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फॉर्मेट लिखा है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को, आप यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर की जगह पर प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हो या सीबीएसई के चेयरमैन को लिख सकते हो या जिसे भी लिखना चाहो उन्हें लिख सकते हो। यहाँ पर आप चेंज कर दोगे अपने हिसाब से, या आप एक लोग को ना भेज करके प्राइम मिनिस्टर को भी भेज दो, एजुकेशन मिनिस्टर को भी भेज दो, सीबीएसई के चेयरमैन को भी भेज दो या एग्जाम कंट्रोलर को भी भेज दो। तो जितने लोगों को लिखना चाहो वहाँ पर बस खाली ये हेडिंग चेंज करनी होगी। उसके बाद में इतना हेडिंग चेंज करने के बाद में आपको सब्जेक्ट डालना होगा और सब्जेक्ट में लिखना होगा रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स, और अगर आप मॉडरेशन के लिए आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो रिगार्डिंग मॉडरेशन, या आप ग्रेस मार्क्स एंड मॉडरेशन दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी होंगी उनको लिखेंगे, फिर आप अपना लिखेंगे IM, अपना नाम लिखेंगे और आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कंपार्टमेंट का दिया है, प्राइवेट का दिया है, किस सब्जेक्ट में दिया है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में दिया है, मैथ में दिया है, जिसमें दिया है, और क्लास 10th और 12th जिस भी उसके होंगे ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको ये लिखना है कि जैसे बहुत सारी दिक्कतें हुई और हम लोगों का एग्ज़ाम बेकार गया है या ठीक से नहीं हो पाया है, परिस्थितियाँ सही नहीं थी और बहुत सारे टीचर्स या हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं, हम ही को लग रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन पेपर का बहुत ज़्यादा था, बहुत स्टैंडर्ड पेपर आपने बना दिया था और चूंकि टाइम कम था हमारे पास में या हमारे साथ में ये दिक्कतें थी। अब बच्चों यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लिखनी है, इस पैराग्राफ में आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, ताकि सबकी प्रॉब्लम सेम ना हो जाए, उनको लगे कि एक ही लेटर सब लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, सबको अपना अपना लेटर लिखना है। अगर आपके गार्जियन चाहें तो भी वो आपकी तरफ से अपना लेटर वो बना करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना ये बताना है, प्रॉब्लम लिखनी है कि किस वजह से आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए, जैसे हमें धोखे में रखा गया, हमें नहीं बताया गया, हमें कहा गया था आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, स्कूल कॉलेज बंद थे, बहुत सारी बातें आप यहाँ लिख सकते हो, ट्यूशन कोचिंग बंद था सब, बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, ऑनलाइन में पढ़ नहीं सकता था, हमारे पास में ये चीज़ नहीं थी और उस वजह से पढ़ाई नहीं हुई तो हमारा पेपर खराब गया है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप ग्रेस मार्क्स या मॉडरेशन जो भी आप लिख रहे हो उसको लागू करने की कृपा करें। यहाँ पर थैंक यू, यहाँ पर अपना नाम, फुल एड्रेस, हो सके तो अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर वगैरह भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा हमने बनाया हुआ है यहाँ पर प्रोफार्मा, आप इसको देख करके फॉलो कर लो। कॉपी पेस्ट एक दूसरे का मत करना बच्चों, रियल लगना चाहिए। अगर आप चाहो तो इंग्लिश में लिखो, अगर आप चाहो तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चों, इंग्लिश हिंदी का कोई मैटर नहीं है, आवाज़ पहुँचनी चाहिए। कैसे पहुँचेगी, ट्विटर के माध्यम से हम पहुँचाएंगे आवाज़, और साथ ही में इस प्रेजेंटेशन को हमें ईमेल भी करना है। ईमेल कहाँ करना है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा नाम से सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आपको जो दिखेगा हमारा ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और उसी में हम इसके बारे में स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं, ताकि बच्चों आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर लो और आप ठीक से पास हो जाओ। तो ये बच्चों हमने बता दिया है, और जो भी लोग रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि सर आई हैव डन लिखोगे कमेंट में, तो हमें पता चल जाएगा कि आप हमारे साथ हो और हमें सपोर्ट कर रहे हो। बच्चों आओ आगे चलते हैं। सीबीएसई कॉपी चेकिंग के अपडेट्स आपको कुछ दे देते हैं बच्चों। सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में और भी टीचर्स को ऐड किया गया है, यानी इवैल्यूएटर्स की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट है बहुत टाइम से आ सके। ये बातें पता चली हैं। बहुत सारे बच्चे, जब से पेपर हुआ है, आज मैथ्स का भी एग्ज़ाम था बच्चों, और बहुत अच्छा पेपर नहीं आया, बहुत टफ पेपर आया है, जैसा कि देखने में लगा है। जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं, आपका पेपर कैसा हुआ है आप हमें बताइएगा। फिलहाल जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कौन कौन से पेपर टफ हुए हैं, ये अगर आपको पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे किस में फेल होते हैं। बहरहाल अभी तक की अगर हम बात करें, बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर किस में ज़्यादा फेल होते हैं, किस में कम फेल होते हैं। तो बच्चों अभी तक का अगर हम रिकॉर्ड बताएं तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे, उसके बाद में फिजिक्स में, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में, फिर अकाउंटेंसी में, उसके बाद बायोलॉजी में। तो इस तरीके से बच्चे फेल होते हैं। और फेल होने की क्या बात है बच्चों, अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो किसी भी ईजी सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। लेकिन आपको इस पर कंसंट्रेट नहीं करना है कि किस में ज़्यादा फेल होते हैं, इस पर तो बिल्कुल ध्यान ही मत दो। क्यों फेल होते हैं इसका कोई मतलब नहीं है,
इस बार आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपका अच्छा हुआ है तो आप पास हो जाओगे, ख़राब हुआ है तो आप पास नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको अगली तैयारी करनी है। अभी से टर्म 1 के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना है। कैसे, अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप कैसे पढ़ोगे, ये सारी बातें हैं तो हमसे संपर्क कर लो, हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। बहरहाल अगर आपको लगता है आप पास हो जाएंगे तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं बच्चों। कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक और अपडेट बता दूं कि जो कॉपी चेकिंग का डेट रखा गया है, लास्ट डेट, वो 20 सितंबर तक हर हाल में कॉपी सबको चेक करके दे देनी है। यानी बहुत कम टाइम बचा है इवैल्यूएटर्स के लिए कि आपकी कॉपी चेकिंग का काम वो पूरा कर लें। 10 दिन में हर हाल में रिजल्ट की प्रोसेसिंग होकर के आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बच्चों। तो फिलहाल हमारे पास जो अपडेट्स थी हमने आपके साथ शेयर की। जल्दी से अपना रिप्रेजेंटेशन लिखिए, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर बताइए, अपना रिप्रेजेंटेशन हमें भेजिए, देखेंगे अगर कोई कमी होगी तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, इसको कहाँ सुधारना है। और बच्चों उसमें जितने ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकते हो जोड़ो, जितने ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जोड़ सकते हो जोड़ो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसकी संख्या दिखाने के लिए, बढ़ा दिखाने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।